नंबर 2 करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम हैं, तुम्हें करने भी सेम ही तरीके से है, जहाँ तक का मैंने मेथड बताया उसी तरीके से सेम करने है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, तुम्हारा कुछ बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मुझे यू एस है, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसे पहली लाइन तो इतनी लिख देंगे कि माना दिया गया कथन पी एन कथन है, ठीक है, माना दिया गया कथन पी एन है, तो इसलिए पी एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश 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 प्लस में n की क्यूब इजिकल टू कितना n प्लस 1 और अपॉन 2 और इसका कितना स्क्वायर। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था क्या लिखोगे कि n इजिकल टू 1 के लिए, n इजिकल टू 1 के लिए, अब n इजिकल टू 1 के लिए तो यहाँ P1 हो जाएगा। अब P1 n इजिकल टू 1 का मतलब है कि LHS साइड का n इजिकल टू 1 लिया तो LHS साइड का पहला पद, n इजिकल टू 2 लिया तो LHS साइड के पहले दो पद। अब हमने तो n इजिकल टू 1 लिया तो LHS साइड का पहला पद कितना 1 की क्यूब का मान 1 ही होगा इजिकल टू RHS साइड में कुछ कर नहीं सकते तो मान ही रखना पड़ेगा, n का मान कितना 1 और 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इस सारे का कितना होल स्क्वायर। 1 इजिकल टू से सॉर्ट आउट करोगे 1 और 1 2 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ से LHS इजिकल टू कितना है RHS। इतना काम तो करना ही करना प्रत्येक सवाल में, इसे अब तुम समझ लो, रट्टा मान लो, कुछ भी मान लो, एक बार के 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, माइंड में ऐसा बैठ जाएगा बिल्कुल ज़बरदस्त, फिर सारे सवाल ईजी हो जाएंगे। यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं सवाल में। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि पी एन कथन हमारा क्या हुआ, कथन सत्य है, पी एन कथन सत्य है, तो इसलिए पी के कथन भी क्या होगा, पी के कथन भी सत्य होगा। जब पी एन कथन सत्य है तो इसलिए पी के कथन भी सत्य होगा। तो पी के स्टेटमेंट लिख दो, क्या होगा पी के स्टेटमेंट मैंने तुम्हें बताया था, जो हमें यू वाला पार्ट है इसी में एन की जगह के रिप्लेस कर दो, तो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश 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 प्लस में के की क्यूब इजिकल टू कितना के प्लस 1 और अपॉन में 2 और इस सारे का कितना स्क्वायर। इसे क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। इतना क्लियर है, यहाँ तक के में देखो कुछ है नहीं। यदि तुम पे इतना भी ना हो पा रहा तो फिर तो बड़ी दिक्कत है, तो कई बार इस वीडियो को समझ लेना, पहली को भी और इसको भी, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करना। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि पी के कथन हमारा क्या हुआ, पी के कथन सत्य है, लाइन ब्रैकेट में लिख सकते हो कल्पना से, ठीक है, पी के कल्पना, पी के कथन सत्य है, तो इसलिए हम क्या मान लें इसे, इसलिए पी के प्लस 1 नहीं, एक सेकेंड, तो यू नहीं लिखना, मैं यहाँ लिखना था, चूँकि पी के कथन सत्य है तो इसलिए हम सिद्ध करेंगे, इसलिए हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि पी के बाद ही हिस्सा शुरू करना कि पी के प्लस 1 कथन क्या होगा, भी सत्य होगा, ठीक है ना। ये कुछ लाइनें हैं, इन्हें तो माइंड में बैठा लियो भाई, इनमें कह लो कि लाइन भी समझाओ, लाइन में क्या समझा सकते हैं, ठीक है। तो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिखेंगे, तो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने तुम्हें बताया था जो समीकरण 1 है उसे उतार दो, उसकी LHS साइड उतार दो, यहाँ 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश 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 प्लस के की क्यूब, इतना उतार दिया। अब यू तो हो गया पी के पद हो गए, तो पहले के पद हो गया, अब मुझे के प्लस 1 पद चाहिए, तो इस के में क्या कर दो, के प्लस 1 ऐड कर दो और उसकी क्या हो जाएगी क्यूब, क्लियर, इजिकल टू RHS में यहाँ के है, के की जगह कितना आ जाएगा के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 है तो के, इस के की जगह जब के प्लस 1 आ जाएगा और यू प्लस का 1 ऐसा का ऐसे ही, और इस सारे का क्या है स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2, क्लियर, यहाँ तक कब देखो क्लियर हो जाना चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, हमें इसका मान दिया है, यू दिया हुआ है ना, इसका मान दिया हुआ है यू स्क्वायर, तो इस सारे के बराबर में क्या लिख दूँगा, इसे लिख दूँगा के प्लस 1 अपॉन 2 और इस सारे का क्या स्क्वायर और प्लस में कितना यू के प्लस 1 की होल क्यूब इजिकल टू के प्लस 1, के और प्लस 1 कितना है प्लस के 2 अपॉन में कितना 2 और इस सारे का कितना स्क्वायर। यहाँ तक का देखो क्लियर हो तो ये आगे बढ़ना, वरना वीडियो रिवर्स करनी है, दोबारा समझना है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ नोट कर लिया, तो मैं थोड़ा साफ करती हूँ भाई, मेरी राइटिंग तो पहले से ही खराब है, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, देखो यदि एम एक्स पे स्क्वायर हो तो इसे हम अलग अलग लिखे, तो ऐसी तो लिखेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे तोड़ूंगा तो ऐसी तो हो जाएगा के का स्क्वायर और इनटू में के प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में के प्लस 1 की क्यूब, ऐसा कैसे है मैंने तुम्हें बताया है, तो LHS लेके चल दो या साइड में इसे ऐसे के साथ में लेके चलते रहो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, के प्लस 1 और के प्लस 1 की क्यूब कॉमन आ रहा है, तो मैं के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लूँगा
अंदर कितना बचेगा, के प्लस 1 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, कितना बचा के स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचा 4 प्लस का साइन, ये 3 घात हैं, 2 बाहर आ गई तो कितनी बची 1, किसकी बची जो वैल्यू है, तो के प्लस 1 की 1 घात लिखो भी मत चाहे, इधर का एज इट इज। क्लियर भाई। अब देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका है एलसीएम ले दो, तो एलसीएम ले दो कितना आ जाएगा 4 एलसीएम, तो के स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इधर का एज इट इज, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो के का स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 के प्लस में 4 और अपॉन में 4, इसके तुम फैक्टर कर लेना, इधर का एज इट इज फैक्टर कर लो, या तुम्हें किसी को याद हो तो ये किसी चीज़ का सूत्र भी है, ये के प्लस 2 के होल स्क्वायर का सूत्र और अपॉन में कितना 4। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर गुना में यू के प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में यू 4, इस 4 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ देखो ऐसा करके लिख सकते हैं, चूँकि कोई भी सूत्र अपने पास से दे दो किसी भी अल्फ़ाबेट में, एम एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तुम इतना ही बता दोगे, ना भी बताओगे तुम डायरेक्ट कर दो। इसे मैं ऐसे लिख दूँ के प्लस 1 के प्लस 2 और अपॉन 2 और इस सारे का क्या स्क्वायर, और LHS क्या होगी RHS के बराबर। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने, सिंपल है। तुम कहाँ रिलते हो, तुम थोड़ा सा इसके बाद रिलोगे, गारंटी है मेरी, इसके बाद रिलोगे, ये वाली जो समीकरण है इसे सोल्व करने में रिलोगे, तो यहाँ तक का तो तुम सभी कर लोगे। इससे आगे को थोड़ी विशेषता साफ के साथ करके समझते हुए जब करने हैं क्वेश्चन, और ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेनी है, जो जो ना होंगे वो मैं बता दूँगा।